जय हिंद दोस्तों, आप सभी का होप एल में स्वागत है। तो होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड इन दिस कोरोना पैंडेमिक। आज से मैं एक नई सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ, उसका नाम होगा वीकली करंट अफेयर्स। और यह सीरीज़ जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, मतलब कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस करंट अफेयर सीरीज़ को मैं बिल्कुल सरल भाषा में आप तक ला सकूँ। और अगर आपको कोई भी इंप्रूवमेंट लगता है इस वीडियो के अंदर, आप अपने पॉइंट्स को बिल्कुल कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मेरा नाम रितेश कुमार, चलिए शुरू करते हैं। और हमारे वीडियो के माध्यम से आप इन सारे वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे का लिंक दे दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स। 2023 वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री। तो 2023 महिला फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये है वीमेंस के लिए। लेकिन अगर मेंस के लिए पूछूं तो मेंस फीफा वर्ल्ड कप होगा 2022 में, ठीक है। और ये होगा कतर के अंदर। कतर की राजधानी है दोहा। और दोहा न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एक डील साइन की गई थी यूएसए और तालिबान के बीच में, ठीक है, तालिबान के बीच में। और तालिबान एक मिलिटेंट ग्रुप है अफगानिस्तान का। और अफगानिस्तान भी न्यूज़ में था क्योंकि एक पावर शेयरिंग डील साइन की गई थी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घनी और अब्दुल्ला के बीच में, जिसमें अब्दुल्ला को NRHC का हेड बनाया गया था, नेशनल रिकन्सिलिएशन हाई काउंसिल। और ये NRHC वापस से तालिबान को नेगोशिएट कर सकेगा। ये पूरा मामला है। आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज़, अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने अपने पूरे कंट्री को कोरोना फ्री डिक्लेयर कर दिया है। कोरोना फ्री, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। नेम द ट्री प्लांटिंग कैंपेन लॉन्च बाय यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री। तो अभी हाल ही में बहुत सारे स्टेट और मिनिस्ट्रीज आगे बढ़ करके आ रहे हैं, जो भी प्लांटेशन ड्राइव है उनका जो ग्रीन कवर है उसको बढ़ाने के लिए। तो यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा जो ट्री प्लांटिंग कैंपेन को लॉन्च किया गया उसका नाम है संकल्प पर्व। बिहार के द्वारा भी कुछ ऐसा ही इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, उसका नाम है प्यार का पौधा। मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया थैंक मॉम। उसी तरह उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया सबूजा स्कीम। पूरा लिस्ट मैं यहाँ पे कलेक्ट कर दी हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पौधा लगाओ, पर्यावरण बचाओ बाई न्यू दिल्ली, थैंक बॉम्ब बाई मध्य प्रदेश, प्यार का पौधा बाई बिहार, सबूजा स्कीम बाई उड़ीसा, संकल्प पर बाई कल्चर मिनिस्ट्री। कल्चर मिनिस्टर कौन है हमारे? प्रहलाद पटेल। और मिशन वृक्षारोपण, यह है यूपी की गवर्नमेंट। इंडिया एंड विच कंट्री साइन द फर्स्ट जॉइंट वेंचर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन 29 जून 2020। तो भारत किस देश ने 29 जून 2020 को पहली संयुक्त उदम पन बिजली परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है इंडिया और भूटान के साथ, इंडिया और भूटान। और ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इसका नाम है खुलुंगचू, ठीक है। दो और डैम भी आप पावर प्रोजेक्ट ध्यान में रखिएगा। एक का नाम है आपका कोहाला पावर प्रोजेक्ट और दूसरा का नाम है डैमर भाषा डैम, ठीक है। डैमर भाषा डैम क्यों? क्योंकि ये दोनों POK के अंदर आता है। और इंडिया इस दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर अपना ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर के इस डैम को बना रहे हैं। आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम विल बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो 1 जुलाई 2020 से आदर्श पुलिस स्टेशन विल बी लॉन्च्ड बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट विल लॉन्च दी आदर्श पुलिस स्टेशन फ्रॉम 1 जुलाई 2020। और छत्तीसगढ़ एक और बात के न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी स्कीम जो है ये छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। छत्तीसगढ़ के CM का नाम है भूपेश बघेल और जो इनके गवर्नर है उनका नाम है अनुसुईया यूके। What is the name of advanced torpedo defense system that is capable of being fired from all frontline warships inducted recently by Indian Navy? तो उन्नत टॉर्पीडो डेको सिस्टम का नाम क्या है, जो हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा शामिल सभी फ्रंटलाइन युद्धपोतों से निकाल दिया जा सकता है? तो इस ETDS का नाम है मारीच। बहुत गौरव वाली बात है, क्योंकि इसे ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आने वाला जो भी उधर से टॉर्पीडो अटैक होगा, टॉर्पीडो क्या होता है? एक तरह का ये मिसाइल है जो पानी के अंदर या फिर जो सरफेस वाटर है उसके ऊपर से छोड़ा जा सकता है। तो ये मारीच क्या करेगा, अगर सामने से मान लीजिए कोई भी आपका टॉर्पीडो अटैक हो रहा है तो मारीच उसको कंफ्यूज कर देगा, उसको डेविएट या फिर डाइवर्ट कर सकता है। तो ये बहुत प्राइड वाली बात है मारीच। और इंडियन नेवी के चीफ का नाम क्या है? उसका नाम है करमबीर सिंह। सिडबी ने व्यापार प्राप्तियों को मजबूत करने वाले सिस्टम प्लेटफॉर्म पर MSME की मुफ्त ऑनबोर्डिंग की सुविधा के लिए कौन सा कोर्स स्थापित किया गया है?
तो ऐसा फंड इस्टेब्लिश किया है सिडबी ने, उस फंड का नाम बताइए। उस फंड का नाम है स्वावलंबन क्राइसिस रेस्पॉन्सिव फंड, स्वावलंबन संकट उत्तरदायी कोष, ठीक है। और एमएसएमई से रिलेटेड आपको कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए कि एमएसएमई डे हम लोग पहली बार 27 जून को हर एवरी ईयर हम लोग मनाते हैं, ठीक है, 27 जून। और एमएसएमई एक गाइडलाइन इशू की थी जिसके तहत एमएसएमई को आज के बाद से उद्यम नाम से भी जाना जाएगा। उद्यम, उद्यम का खुद मतलब होता है एंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी, और इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। सिडबी का फुल फॉर्म क्या हो गया? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर्ड एट लखनऊ, एंड chairman is Mohammad Mustafa. Mohammad Mustafa is the chairman of SIDBI. The NRDC, that is National Research Development Corporation, has signed a technology licensing agreement with which company to manufacture personal protective equipment suit named नवरक्षक। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने किस कंपनी के साथ निजी सुरक्षा उपकरण बनाने के लिए एक तकनीकी लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? उसका नाम है आगरा बेस्ड इंडियन गारमेंट कंपनी, आगरा की भारतीय परिधान कंपनी। Which Indian city became the only city in the country to be included in world's top 30 startup ecosystem ranking in Global Startup Ecosystem Report 2020 by Startup Genome? तो अगर सरल भाषा में समझे तो स्टार्टअप जीनोम में एक रिपोर्ट जारी किया है, उस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, जिसके तहत आप ये बताइए कि भारत का वो इकलौता शहर कौन सा है जो वर्ल्ड की टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में शामिल है? तो शहर का नाम है बेंगलुरु इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका भी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है स्किल कनेक्ट फोरम। ये क्या करेगा कि एक मान लीजिए एम्प्लॉयर है और जो जॉब सीकर्स है, तो एम्प्लॉयर और जॉब सीकर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे ये कनेक्ट करेगा, SCF स्किल कनेक्ट फोरम। सीएम का नाम है BS येदियुरप्पा और गवर्नर वजुभाई वाला। Which country plans to establish a permanent military base in Indian Ocean by March 2021? तो एक्चुअली हो क्या रहा था कि इंडियन ओशियन में जो इरानियन फिशरमैन हैं उनको बार बार रिपीटेड हरासमेंट हो रहा था। उनका कौन कर रहे थे? वहाँ पे जो पायरेट्स हैं, जो समुद्र के लुटेर हैं, उनका बार बार इंक्रोचमेंट हो रहा था। तो इस्लामिक रिपब्लिक के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खमेनी, उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि वहाँ पे बाय 2021 ये मिलिट्री बेस स्टेशन बन जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ईरान। Which company will acquire Zoox, a self-driving startup founded in 2014? $1 बिलियन इसका टर्नओवर है Zoox का, इसको एक्वायर किया है अमेजॉन ने। CEO is जेफ बेजोस। Which company will close its physical store locations permanently? तो कौन सी ऐसी कंपनी है जो अपने सारे फिजिकल स्टोर्स हाल ही में बंद कर देगी? वो है माइक्रोसॉफ्ट। चेयरमैन इज सत्या नडेला। Which oil and gas company has launched a new technology called Quick Interchange Service? तो इसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसमें क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, पहली बात इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से आप लोग एक टर्म याद रखिएगा, उसका नाम है फेम। एक फेम स्कीम आया था, ठीक है ना, फेम स्कीम। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होगा, मान लीजिए नियरेस्ट प्लेटफॉर्म जो आपका पेट्रोल पंप है, मान लीजिए इंडियन ऑयल है, ठीक है, वहाँ पे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जाएंगे और उनकी जो ओल्ड बैटरी होगी वो इन्हें यहाँ पे चार्ज में लगा देंगे और नई बैटरी उठा सकते हैं। तो इस सैपिंग ऑफ बैटरीज है ये, ठीक है, क्विक इंटरचेंज सर्विस QIS। तो ये है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इसे लॉन्च किया है। विच स्टेट लॉन्च्ड द ऑनलाइन एड इनिशिएटिव एट वन क्लिक विथ ₹1369 करोड़ फॉर अराउंड 13,000 MSMEs? किस राज्य ने लगभग 13,000 MSME के लिए 1,369 करोड़ रुपए के साथ ऑनलाइन सहायता पहल एट वन क्लिक शुरू की है? तो ये की है गुजरात की सरकार ने। गुजरात भी न्यूज़ में था क्योंकि टीवी रिपोर्ट अभी आया था, उसमें गुजरात ने टॉप किया है। और FSSAI ने एक फूड सेफ्टी इंडेक्स को लॉन्च किया, उसमें भी गुजरात ने टॉप किया है। विच स्टेट लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट प्लैटिना फॉर कोविड-19 पेशेंट्स? तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट प्लैटिना और प्लाज्मा बैंक। प्रोजेक्ट प्लैटिना जो स्टेट लॉन्च किया वो है महाराष्ट्र, और प्लाज्मा बैंक ने जो स्टेट लॉन्च किया है वो है न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए प्लाज्मा बैंक में क्या होगा कि लोगों को अब डोर टू डोर नहीं जाना पड़ेगा प्लाज्मा के लिए। अब एक तरह का प्लाज्मा बैंक एक तरह का नॉन कोविड हॉस्पिटल है, ठीक है, नॉन कोविड हॉस्पिटल समझ सकते हैं, जहाँ पे प्लाज्मा उपलब्ध कराए जाएंगे। अब मान लीजिए एक सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, ठीक है, एक तरह का ब्लड टेस्ट है ये, जिसमें जो एंटीबॉडीज़ है उसका स्टेटस दिखा जाता है।
अब जो भी पेशेंट्स ऑलरेडी रिकवर कर गए हैं तो ऑब्वियसली बात है वो रिकवर किए होंगे तो उनके अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ बनी होंगे, उस वायरस से लड़े होंगे वो, तब जाके वो रिकवर किए होंगे। तो उसी एंटीबॉडीज़ को लिया जाएगा और जो ऑलरेडी संक्रमित लोग हैं उनके बॉडी के अंदर इस एंटीबॉडीज़ को डाला जाएगा ताकि वो भी उस वायरस से लड़ सके। तो ये पूरा आपका हो गया प्लाज्मा बैंक बाय न्यू दिल्ली एंड प्रोजेक्ट प्लैटिना बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज महाराष्ट्र, प्रोजेक्ट प्लैटिना बाय महाराष्ट्र एंड न्यू दिल्ली बाय प्लाज्मा बैंक। Which organization released the first ever report on illegal wildlife trade titled Money Laundering and Illegal Wildlife Trade? तो मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एक फर्स्ट एवर रिपोर्ट ने लॉन्च किया है। वो कौन लॉन्च किया है? वो है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF के दो मेन फंक्शंस क्या हैं? टू कॉम्बैट टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ये दो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। Which state has developed India's first lichen park as a research center with over 150 lichen species? तो देखिए लाइकेन होता क्या है? अलगी प्लस फंगस को मिला करके हम लोग लाइकेन कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्टेट है जो इसे डेवलप किया है उसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कुछ बातों का आपको ध्यान में होना चाहिए, जैसे कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका है उत्तराखंड के अंदर। फिर आपका है राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड के अंदर है। वैली ऑफ फ्लावर्स, ये भी उत्तराखंड के अंदर है। देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स को आप साइलेंट वैली से कंफ्यूज मत कीजिएगा। साइलेंट वैली इज इन केरला वेयर वैली ऑफ फ्लावर्स इज इन उत्तराखंड। Which state/UT government will start its own plasma bank for treatment of COVID-19 patients? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन बता दिया, इसका आंसर है न्यू दिल्ली, प्लाज्मा बैंक फ्रॉम न्यू दिल्ली गवर्नमेंट। Which Indian state and World Bank signed an agreement to help low income groups to get access to affordable housing? तो किस भारतीय राज्य और विश्व बैंक ने कम आय वाले समूहों की किफ़ायती आवास तक पहुंच बनाने में मदद करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए इसमें तीन एंटिटीज़ हैं। एक है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है आपका वर्ल्ड बैंक और तीसरा है आपका तमिलनाडु। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तमिलनाडु न्यूज़ में क्यों होता है? क्योंकि तमिलनाडु हैज़ बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन इंडिया, इनफैक्ट पूरे इंडिया में टोटल 2.1% की फिश प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है। ये बात को ध्यान में रखिएगा आप। और सेकंड पोजीशन पे कौन है? गुजरात। और थर्ड पोजीशन पे केरला इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन इन इंडिया। Who has been assigned with additional charges Governor of Madhya Pradesh due to absence of Lalji Tandon, Governor of MP? तो एडिशनल चार्ज जिसे MP का मिला है एज ए गवर्नर वो है आनंदी बेन पटेल। शी इज ऑल्सो सर्विंग एज द गवर्नर ऑफ यूपी। ठीक है, तो सही आंसर इज आनंदी बेन पटेल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट विल बी लॉन्चिंग किल कोरोना कैंपेन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020? तो 1 जुलाई 2020 से ऑलरेडी कैंपेन स्टार्ट हो चुका है किल कोरोना एंड दिस विल बी स्टार्टेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, मैंने आपको बताया था कि एक प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट किया, उसका नाम है थैंक मॉम। और एक आपका ठीक है थैंक मॉम, राइट। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड एन इंटेंसिव केयर यूनिट ग्रेट वेंटिलेटर अंडर नेम ऑफ प्रोजेक्ट प्राण? तो प्रोजेक्ट प्राण के तर्ज पे कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूशन एक ICU ग्रेड वेंटिलेटर को डेवलप किया है? ये है IISc बेंगलोर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु इज द हेड ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्रीज कमिटी विच रिकमेंडेड द सीरोलॉजिकल सर्वे? तो ये पूरा ब्रीफ कंसेप्ट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि सीरोलॉजिकल सर्वे क्या होता है। ठीक है, खैर इसका सही आंसर है VK पॉल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, VK पॉल। और हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। Who won the first प्रोफेसर PC महालनोबिस नेशनल अवार्ड और नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे? तो पहली चीज़, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 30 जून को। और जो मेरा इंडिया का सेकंड 5 ईयर प्लान था वो इसी पे बेस्ड था, महालनोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड था, क्योंकि और इस 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को जोर दिया गया था। ठीक है, खैर पहली बार ये अवार्ड मिल रहा है और ये मिला है फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI सी रंगराजन। Swiggy has launched its own digital wallet, Swiggy Money, in partnership with which bank to enable a single-click checkout experience on its platform? तो किस बैंक के साथ साझेदारी में स्विगी ने अपने प्लेटफॉर्म पर सिंगल क्लिक चेकआउट अनुभव को सक्षम करने के लिए अपना डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है? तो ये किया गया है ICICI बैंक के साथ। ICICI बैंक
ICICI बैंक ने एक लोन भी स्टार्ट किया, उसका नाम है इंस्टा लोन। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च ए पोर्टल कॉल्ड स्किल कनेक्ट फोरम टू कनेक्ट जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये जॉब सीकर्स को और एम्प्लॉयर्स को, ये दोनों को कनेक्ट करेगा ये प्लेटफॉर्म, और इसका नाम है SC, ठीक है, स्किल कनेक्ट फॉर्म, SCF, इसका नाम है SCF स्किल कनेक्ट फोरम। इसको लॉन्च करेगी कर्नाटका की सरकार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच टीम वॉन इट्स 19th टॉप फ्लाइट टाइटल इन 20th एडिशन ऑफ प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट। तो प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट के 28वें संस्करण में किस टीम ने अपना 19वां शीर्ष उड़ान खिताब जीता है? तो ये जीता है लिवरपूल ने मैनचेस्टर सिटी को हराया है। लिवरपूल। एशियाज फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस गैल्वनाइज रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो एशिया का पहला सतत जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये की गई है पंजाब के अंदर। ये इन एसोसिएशन विथ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसके साथ मिलकर किया गया है। और पंजाब एक और बात के लिए न्यूज़ में था क्योंकि विनी महाजन बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। विच स्टेट लॉन्च्ड हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम टू मेंटेन एकेडमिक रेगुलरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो एकेडमिक रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए कौन सा स्टेट ने हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम को लॉन्च किया है? तो इसने लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय की स्कीम को लॉन्च किया है। और प्लांटेशन ड्राइव कौन सा लॉन्च किया था मध्य प्रदेश सरकार ने? वो किया था थैंक मॉम प्लांटेशन एक कैंपेन है, वो मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। विच एम्पायर फ्रॉम इंडिया बिकेम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स एलाइट पैनल ऑफ अंपायर्स। तो ICC के अंदर दो इंडियन अंपायर ऑलरेडी हैं, उसका नाम है S वेंकट राघवन और सुंदरम रवि। तो जो थर्ड अंपायर जो ICC पैनल ऑफ लिस्ट में शामिल हुए हैं उसका नाम है नितिन मेनन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नितिन मेनन। और ये यंगेस्ट मेंबर ऑफ ICC अंपायर की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं। ICC एक और बात की न्यूज़ में था क्योंकि इसके जो एक्स चेयरमैन थे शशांक मनोहर, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है और न्यू चेयरमैन ICC के बन गए हैं, मीन्स ये इंटरिम चेयरमैन बने हैं, उनका नाम है इमरान ख्वाजा। Which state government allotted land to a consortium of 49 MSME units to set up India's first maritime cluster? तो किस राज्य सरकार ने भारत की पहली समुद्री क्लस्टर स्थापित करने के लिए 49 MSME इकाइयों को एक संघ की भूमि आवंटित की है? तो ये की है गोवा की सरकार ने 49 MSME यूनिट्स को सेटअप करने के लिए, इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम क्लस्टर को सेटअप करने के लिए ये लैंड दिया है। गोवा के CM का नाम है प्रमोद सावंत। और MSME डे हम लोग कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 27 जून को। और अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन MSME का नया नाम होगा उद्यम, क्योंकि उद्यम का मतलब ही होता है एंटरप्राइज, ठीक है ना, उद्यम। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर वोटर्स टू ऑप्ट फॉर पोस्टल बैलेट इन लोकसभा एंड असेंबली पोल्स आफ्टर द रिवीजन? तो संशोधन के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की न्यूनतम आयु सीमा क्या होगी? तो पहले ये सीमा थी 80 ईयर्स, ठीक है ना, मतलब कि ऐसे सीनियर लोग जो बैलेट पेपर के थ्रू अपनी वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये एज अब रिड्यूस कर दिया गया 65 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 65 ईयर्स। केवल सीनियर सिटीजन से नहीं, कोविड-19 जो पेशेंट्स ऑलरेडी हैं वो भी अपने जो वोट है वो पोस्टल बैलेट के थ्रू डाल सकेंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च्ड ऑनलाइन बिजनेस गाइड एंड ए ट्रेनिंग प्रोग्राम टू हेल्प पीपल मूव देयर बिजनेस ऑनलाइन? तो लोगों को अपना बिजनेस ऑनलाइन मूव करने के लिए कौन सी कंपनी ने एक ऑनलाइन बिजनेस गाइड और ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है फेसबुक ने, और इस प्रोजेक्ट को हम लोग कहते हैं बूस्ट, ठीक है। और आपका एक अमेजॉन ने एक कंपनी को एक्वायर किया था, उसका नाम था जूक्स। हु अज्यूम चार्ज एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का कौन नए पदभार संभाले हैं? उनका नाम है रविंद्र भाकर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चेयरमैन कौन है CBFC के? उनका नाम है प्रसून जोशी। गवर्नमेंट अनाउंस दैट इट विल रिलीज commemorative stamp to honor which former prime minister after celebrating his 100th birth anniversary on 28th June 2020?
सरकार ने घोषणा की है कि वह 28 जून 2020 को अपनी 100वीं जयंती मनाने के बाद किस पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मानित करने के लिए स्मारक डाक टिकट जारी करेगी? तो ये करेगी पीवी नरसिम्हा राव की याद में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which country cancelled 2021 Asia Pacific Economic Cooperation Forum due to COVID-19 pandemic and is opting to lead a virtual summit? तो किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच को रद्द कर दिया है और एक आभासी शिखर मतलब कि वर्चुअल समिट का नेतृत्व करने का विकल्प चुना है? तो ये किया है न्यूजीलैंड की सरकार ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यूजीलैंड की सरकार। और आपको बता दूं कि 2023 वुमेन्स का फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर में। ये बात को भी ध्यान में रखिएगा। इंडियन नेवी एंड विच कंट्रीज नेवी हैव कंडक्टेड ए डे लॉन्ग नेवल एक्सरसाइज पासेक्स फॉर टैक्टिकल एंड कम्युनिकेशन ट्रेनिंग टुवर्ड्स द मलक्का स्टेट इन इंडियन ओशियन रीजन। मलक्का स्टेट जो है ये ऑलमोस्ट लार्जेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड है और ये जो नेवल एक्सरसाइज होगी ये होगी इंडिया और जापान के बीच में। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने के लिए ये पासेक्स एक्सरसाइज होगी इंडिया और जापान के बीच में। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स इन इंडिया? तो ई किसान धन ऐप जो बैंक लॉन्च कर रही है उसका नाम है HDFC। HDFC के चेयरमैन कौन है? दीपक पारेख। हु अज्यूम चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है श्रीकांत माधव वैद्य को। विच इंस्टीट्यूट लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट ऑनलाइन BSc डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस? तो वर्ल्ड का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय IIT मद्रास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, IIT मद्रास। और अभी हाल ही में कोपल 19 को कौन सी IIT ने लॉन्च किया था? IIT दिल्ली प्लस एम्स के डॉक्टर्स ने मिलकर इसको लॉन्च किया था, जहाँ पे ट्रैक किया जाएगा कि जो भी प्लाज्मा डोनर्स होंगे वहाँ से उस चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं कोपल 19 के ऐप से। ठीक है ना। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू सबमिट द रिजल्ट्स फॉर रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन टू यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज? तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए वनों की कटाई और जंगल की कटाई से उत्सर्जन कम करने के लिए परिणाम प्रस्तुत करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? तो ये बना है उगांडा। और उगांडा की कैपिटल क्या है? कंपाला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हैज सेट अप हु वाज नेम्ड इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ 21st सेंचुरी बाय विजडन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन बोथ बैटिंग एंड फील्डिंग? तो इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इज रविंद्र जडेजा। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इज मुथैया मुरलीधरन and second position is backed by again Ravindra Jadeja. Okay, yeah. So next question is, a memorandum of understanding was signed between which company and South Delhi Municipal Corporation on setting up a waste to energy plant in Okhla, Delhi? तो a waste to energy plant सेटअप किया जा रहा है साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और किसकी सहायता से? तो ये की जा रही है IOCL एंड NTPC की सहायता से, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की सहायता से ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ओखला में सेटअप किया जा रहा है। इंडिया स्टैंड्स एट विच पोजीशन इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? तो इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया इज रैंक्ड एट नंबर 5। फर्स्ट पोजीशन इज बैक बाय चाइना, सेकंड बाय जापान, थर्ड बाय स्विट्जरलैंड, फोर्थ बाय रशिया एंड फिफ्थ बाय इंडिया। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड बलराम स्कीम to provide credit to 7 lakh landless farmers? So this credit to 7 lakh landless farmers is announced by Odisha government. बलराम स्कीम is associated with Odisha government। एक और स्कीम उड़ीसा की सरकार ने लॉन्च की, उसका नाम है सबूजा स्कीम। और इसमें ग्रीन कवर को मीन्स इंकरेज किया जाएगा, जो प्लांटेशन कैंपेन है उसको इंकरेज किया जाएगा। Which bank has launched Insta loans against mutual funds फैसिलिटी इन पार्टनरशिप कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज? तो इंस्टा लोन्स कौन जारी कर रहा है? ये कर रहा है ICICI बैंक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ICICI बैंक। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC सक्सीडिंग शशांक मनोहर? तो शशांक मनोहर ने अभी स्टेप डाउन कर दिया है क्योंकि इनका टर्म पूरा हो गया था। तो जो अभी इंटरिम चेयरमैन बनाया गया है उनका नाम है इमरान ख्वाजा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इमरान ख्वाजा। और ICC न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि
नितिन मेनन, ही इज द थर्ड अंपायर टू बी इंडक्टेड इन इलाइट आईसीसी अंपायर्स पैनल लिस्ट। दो और इंडियन अंपायर ऑलरेडी हैं आईसीसी के अंदर, उनका नाम है सुंदरम रवि और एस वेंकट राघवन। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द ग्रीन कवर थ्रू एक्सटेंसिव प्लांटेशंस ओवर 1.30 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड रिसेंटली। तो वो स्टेट का नाम बताइए जो मैंने आपको अभी बताया था, ये ग्रीन कवर को इंकरेज कर रही है। ये है उड़ीसा राज्य, उड़ीसा। और इस प्रोजेक्ट का नाम है, स्कीम का नाम है सबुजा स्कीम, सबुजा स्कीम। हु वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन जेनेवा। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत और जिनेवा में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इंद्रमणि पांडे को, इंद्रमणि पांडे को। Which digital platform of Indian government won 2 awards at prestigious Global Leadership Summit COGX? COGX is a platform based on artificial intelligence और इसको जीता है माईगॉव कोरोना ने, माईगॉव कोरोना ने। वो 2 अवार्ड्स कौन कौन से हैं? एक आपका है बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 और दूसरा है पीपल्स चॉइस कोविड-19 अवार्ड। Which company has decided to acquire about 25% stake in India's second largest telecom company Bharti Airtel's data center business Nakshatra Data Limited for $235 million? तो ये है कार्लाइल ग्रुप, अमेरिका की कार्लाइल ग्रुप। WTO has set up a dispute panel on which countries tariffs on information and communication technology goods। तो विश्व व्यापार संगठन ने किस देश की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी माल पर टैरिफ आपका पैनल स्थापित किया है? तो ये है आपका इंडिया, ऑप्शन डी, इंडिया पे। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। विच न्यू पैंडेमिक पोटेंशियल वायरस कैंडिडेट हैज़ बीन डिटेक्टेड इन चाइना? तो एक और कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और दूसरा एक वायरस अभी आगे आ गया है चाइना के अंदर, इसका नाम है G4 बाई पिग्स, by pigs. Which former union minister is to lead the proposed cooperative development forum? तो proposed cooperative development forum will be led by सुरेश प्रभु, सुरेश प्रभु। और ये CDF क्या करेगा? इट विल बूस्ट द रूरल इकोनॉमी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। Which global organization released the Global Education Monitoring Report? Global Education Monitoring Report has been released by UNESCO. UNESCO headquarter is France, Paris। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप यूनिसेफ से कंफ्यूज मत कीजिएगा, यूनिसेफ जिसका हेडक्वार्टर आपका है न्यूयॉर्क, और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। एक और टर्म है, ठीक है, ये दूसरा टर्म है, इसका ये होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, लेकिन ये वाला जो जेम है, एक्चुअली इस जेम के तहत एजुकेशन इंक्लूजन को महत्व दिया गया है। ठीक है, यूनेस्को ने बोला है कि पूरे वर्ल्ड में मतलब कि 10 ही ऐसे कंट्री हैं मतलब कि जो कि एजुकेशन पे फोकस करते हैं, एजुकेशन इंक्लूजन फोकस करते हैं। सो ओनली 10% इन द होल वर्ल्ड ओनली फोकसेज ऑन एजुकेशन इंक्लूजन। देखिए हमारे देश के अंदर टोटल SDG जो हैं वो 14 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और SDG 4 जो आता है ना, SDG 4 जो आता है वो एजुकेशन को रिफ़र करता है। उसी तरह SDG 1 करता है आपका पॉवर्टी को, SDG 2 करता है आपका हंगर को, SDG 3 करता है आपका हेल्थ को, ठीक है, और SDG 4 करता है एजुकेशन को। मैं आपको सारे SDG बता दूंगा आने वाले वीडियोज़ में। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन कैंडिडेट? तो भारत का पहला स्वदेशी वैक्सीन आप लोगों को होप अभी तक पता चल गया होगा, इसका नाम है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत बायोटेक, भारत बायोटेक। इसको अप्रूव कौन किया है? इसको अप्रूव किया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DGCI। एक और चीज़, ये जो वैक्सीन बना है दिस हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय ICMR, उसका जो एक लैब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी प्लस भारत बायोटेक इज इक्वल टू कोवैक्सीन। ठीक है ना। इंडिया इज प्लानिंग टू एक्वायर द मोर लीथल वर्जन ऑफ विच बॉम्ब? तो भारत किस बम के अधिक घातक संस्करण को प्राप्त करने की योजना बना रहा है? ये है स्पाइस 2000, स्पाइस 2000। और यही वो बॉम्ब है जिससे बालाकोट में जो जैश ए मोहम्मद का जो कैंप था उसको उड़ाया गया था, स्पाइस 2000।
विच नेशन हेल्ड ए रेफरेंडम टू गेट पब्लिक ओपिनियन ऑन इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आपको पता होगा कि रशिया में जो वहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके टर्म को और 16 साल बढ़ा दिया गया है। मतलब कि अभी चल रहा है 2020, तो 2036 तक उनका टर्म रहेगा। वो एक्चुअली 2024 में उनका टर्म ख़त्म हो रहा था, ठीक है। तो एक पब्लिक ओपिनियन में उनको सारे सिटीजन्स वहाँ के उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो उनका जो संविधान है उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया और उनका 2 टर्म और बढ़ा दिया गया। तो एक आपको 2024 से 2030 हो जाएगा, फिर 2030 से लेकर 2036, तो टोटल 6 टर्म का प्रेसिडेंट का आपका वहाँ पे वो होता है, टर्म होता है, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड ए वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम नेम्ड मोबाइल मास्टर जी। सो मोबाइल मास्टर जी, जैसे देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप अपने फ़ोन पे ये वीडियो को देख पा रहे हैं, उसी तरह अगर टीचर्स पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स अपने अपने फ़ोन पे वो क्लासेस ले पाएंगे। सो मोबाइल मास्टर जी हैज़ बीन डेवलप्ड बाई IIT कानपुर। IIT कानपुर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच बैंक ऑफर्स एन ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन टू इट्स कस्टमर नेम्ड जिप ड्राइव। तो कार लोन मतलब कि ऑटो लोन जो बैंक दे रही है, जिप ड्राइव उसका नाम है, ठीक है, वो दे रही है HDFC बैंक। HDFC बैंक, और चेयरमैन कौन है HDFC के? दीपक पारेख। दीपक पारेख। अंडर विच ऑपरेशन द RBI हैज़ कंडक्टेड ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर ₹10,000 करोड़ ईच रिसेंटली। तो किस ऑपरेशन के तहत RBI ने हाल ही में 10,000 करोड़ रुपए में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री का खुला बाजार संचालन किया है? तो ये है ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट। विच बैंक इज सेटिंग अप एन ई-कॉमर्स पोर्टल नेम्ड भारत क्राफ्ट फॉर मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाई MSMEs। तो MSMEs जो भी प्रोडक्ट्स बनाएंगी उसका एक पोर्टल होगा, उस पोर्टल का नाम होगा भारत क्राफ्ट, और इस पोर्टल को बना कौन रहा है? ये बना रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। MSME डे हम लोग कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 27 जून को, और MSME का एक गाइडलाइन की तरफ एक गाइडलाइन इशू किया था MSME ने, जिसके तहत MSME को नया नाम से जाना जाएगा, उसका नाम है उद्यम। उद्यम। लास्ट क्वेश्चन, एम्स डॉक्टर along with a team of IIT Delhi students have developed which app which enables users to track willing plasma donors who have recovered from COVID-19। तो विलिंग प्लाज्मा डोनर्स को जो ट्रैक किया जाएगा उस ऐप का नाम है कोपल 19। कोपल 19, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये था इस सप्ताह का वीकली करंट अफेयर्स, थोड़ा सा डिले हो गया। होपफुली अगले वीडियो से या फिर 3rd वीक ऑफ जो जुलाई का करंट अफेयर्स होगा वहाँ से हम लोग बिल्कुल डिले नहीं चलेंगे, टाइम पे वीडियो आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।